हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ और मेरे इस नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गुजरात के सबसे बड़े अश्व फार्म की, और यहाँ के कितने अश्व है और उसकी खूबियाँ क्या है और उसका इतिहास फैक्ट क्या है, उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर और इस प्लेस की विज़िट करते हैं। तो पीछे आप सामने देख सकते हो, ये है अश्व संवर्धन फार्म हिंगोलगढ़, जो कि पहले जूनागढ़ में मेन फार्म था और 2-3 साल पहले यहाँ ये फार्म बना है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है एंट्रेंस गेट, तो अभी चलते हैं अंदर। घोड़े को सभी पशुओं में से स्वामी भक्त पशु माना जाता है, क्योंकि घोड़ा इंसान का मित्र तब से है जब से धरती पर मानवों का आवास होने लगा। प्राचीन काल में घोड़ों का सबसे अधिक उपयोग रणभूमि में किया जाता था। 21वीं सदी में भी घोड़ा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इनका प्रयोग सीमित हो गया था और वर्तमान में ये अक्सर रेसिंग ट्रैक पर, सेना में या शादी में देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आपको घोड़े के जुड़े रोचक तथ्य यानी फैक्ट बताते हैं। घोड़े की आंखें धरती पर निवास करने वाले सभी स्तनधारियों में से सबसे बड़ी है। घोड़े अपने जन्म के कुछ घंटों बाद ही दौड़ने लगते हैं। जब घोड़े आपको हंसने की मुद्रा में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब वो विशेष नाक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि गंध अच्छी है या बुरी। बहुत ही प्यारा ये घोड़ा है। आप नर और मादा घोड़े में पहचान उनके दांतों की संख्या के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि नर घोड़े में 40 और मादा घोड़े में 36 दांत होते हैं। घोड़े खड़े रहकर और बैठकर दोनों मुद्राओं में सो सकते हैं। 19वीं शताब्दी का ओल्ड बिलो नामक एक घोड़ा 62 वर्ष तक जीवित रहा था। सन 1867 से लेकर 1920 तक लगभग 2 करोड़ घोड़ों को मारा जा चुका था। विशेषज्ञों के अनुसार उनकी हत्या का कारण ऑटोमोबाइल था। घोड़े की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ साइड बाय साइड होती है, इसलिए वो एक बार में 360 डिग्री तक देख सकते हैं। घोड़े की अधिकतम नापी गई गति 88 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि औसतन 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। घोड़े की औसतन आयु 30 से 40 वर्ष होती है। घोड़ा मांसाहारी नहीं है और घास इसका मुख्यत्वे भोजन है। पालतू घोड़ों को अधिक बलवान बनाने के लिए उन्हें चना, मलिदा आदि देते हैं। घोड़े कभी एक साथ नहीं लेटते। इसका मुख्यत्वे कारण है कि खतरे की संभावना को देखते हुए उनमें से एक को अलर्ट रहना पड़ता है। तो अब ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी को हम मिलते हैं। हेलो मित्रों, हूँ डॉक्टर मिलिंद फोतरिया, पशु चिकित्सा अधिकारी अश्व संवर्धन फार्म हिंगोलगढ़, तालुको विछिया, जिल्लो राजकोट। હું તમને બેઝિક થોડીક ફાર્મ વિશે ઇન્ફોર્મેશન આપવા જઈ રહ્યો છું। મેઇન તો આ ફાર્મની શરૂઆત અશ્વ સંવર્ધન ફાર્મ હિંગોળગઢ એ પહેલાંથી જૂનાગઢ ખાતે નવાબોના સમય વખતથી ઓલરેડી ચાલુ જ છે। નવાબોના ગયા પછી એને ગવર્મેન્ટ હસ્તગત કરવામાં આવ્યું, ત્યાર પછી ગવર્મેન્ટ ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી ગવર્મેન્ટ એને ચલાવી રહી છે। પહેલાં આ ફાર્મ જૂનાગઢ મજેવડી દરવાજા પાસે હતું, જ્યાં મેડિકલ કોલેજ 2013ની સાલમાં મેડિકલ કોલેજ બનવાના કારણે એ ફાર્મ શિફ્ટ થઈને અહીં હિંગોળગઢ ટ્રાન્સફર થયેલ છે। હિંગોળગઢનું દરેક બાંધકામ 2018ની સાલમાં કમ્પ્લીટ થતાં એ ફરીથી અહીં ઘોડા લાવવા માટે રેડી થઈ ગયેલું હતું। ત્યાર પછી 2019ના લગભગ 3જા મહિનામાં અશ્વનો આવાગમન ચાલુ થઈ ગયું। ત્યારથી લઈને અત્યારમાં હાલની સ્થિતિ આપણી પાસે ટોટલ નાના મોટા 42 અશ્વો છે। અહીંયા અશ્વો માટે अलग अलग फेसिलिटी है, जेम के एना फीमेल स्टेबल जे मादा अश्व माटेना स्टेबल है, नर अश्व माटेना स्टेबल है, बच्चाओं माटेना स्टेबल है, आइसोलेशन स्टेबल है, एमना माटे गोडाउन है, ऑफिस बिल्डिंग है और फरती कम्पाउंड वॉल है। मेन कामगीरी फार्मनी ए है कि काठियावाड़ी अश्वनी ओलादनी जाळवणी ए मेन काम है। वधुमां वधु काठियावाड़ी ओलादनु जीन जे अहींनी लोकल जे आनी प्रिमिटिव आ एरिया माटे પાંચાળ પ્રદેશની જે પ્રિમિટિવ બ્રીડ તરીકે આપણે કહીએ તો કે આનું જીન વધુમાં વધુ ફેલાઈ શકે અને વધુમાં વધુ અશ્વની વંશાવળી કાઠિયાવાડી જળવાઈ રહે, એ આનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે।
તો આજે સર પાસેથી આપણે ઘણી બધી અશ્વો વિશેની માહિતી મળી, તેમનો ઇતિહાસ, ગુજરાતમાં હાલમાં ક્યાં ક્યાં કેન્દ્ર આવેલા છે અને તેની સાર સંભાળ કઈ રીતે લેવાય છે અને ઘણી બધી નવી નવો ફેક્ટ, ઘણો બધો ઇતિહાસ જાણવા મળ્યો। એ બદલ સર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। थैंक यू। तो ये है सब हॉर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स। इतने सारे कलरों में ये अश्व, ये घोड़े, हॉर्स होते हैं। एक युवा घोड़े का मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का आधा होता है। घोड़े आज भी कई संस्कृतियों में सम्मान का प्रतीक है। जैसे चीन में युद्धों के दौरान पराक्रम दिखाने वाले घोड़े को सम्मानित किया जाता था। घोड़े को कभी उल्टी नहीं होती। घोड़े हर तरह की सवारियों में काम आते हैं। पुराने समय में टांगे का उपयोग सवारी गाड़ी के तौर पर बृहद स्तर पर किया जाता था। पाश्चात्य देशों में घोड़े से हल चलवाए जाते थे। सेना का यह अब तक का सबसे प्रधान अंग रहा है। तोपखानों में और घुड़सवार में सेना में घोड़ा ही अब तक काम आते रहे हैं। घरेलू घोड़ों की केवल एक ही प्रजाति है, जबकि 400 अलग अलग नस्लें उन्हें अलग अलग कामों जैसे गाड़ी खींचने या रेसिंग में महारत हासिल कराती है। घोड़े रात्रि में मनुष्य से बेहतर देख सकते हैं। हालांकि घोड़े की आंखें को रोशनी से अंधेरे में एडजस्ट होने में मनुष्य से अधिक समय लगता है। पहला क्लोन घोड़ा 2003 में इटली में हुआ था, जिसका नाम हैफलिंगर मेरे था। जंगली घोड़े 3 से लेकर 20 के झुंड में रहते हैं, जिसमें कि परिपक्व नर घोड़ा दल को प्रतिनिधित्व करता है और बाकी उसका अनुसरण करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा नज़ारा जो मैंने अपनी लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो चलिए आपको भी दिखवाता हूँ। घोड़ा बड़ा स्वामी भक्त पालतू प्राणी है। कई बार इनसे अपनी जान देकर भी स्वामी की रक्षा करते हैं। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा भारत में स्वामी भक्ति के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। भारत में घोड़े का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन पुराने शास्त्रों में आया है। अश्व चिकित्सालय तो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। भारत में विवाह के समय पर घोड़ी पर बिठाकर वधू के घर तक ले जाने का प्राचीन रिवाज, इसलिए शहरों में भी आज घोड़े विवाह अवसरों पर देखने को मिल जाते हैं। घोड़ा प्रतिदिन 10 गैलन लार उत्पादन करता है। पानी के ऊपर सबसे लंबी कूद का रिकॉर्ड 27 फीट है। यह कारनामा उस घोड़े ने 25 अप्रैल 1975 को साउथ अफ्रीका में किया था। और इस घोड़ी को देखिए, बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। यह घोड़ी जब छोटी थी तब दूसरे घोड़े के साथ घास खाने के लिए जा रही थी और एक बड़ी सी दीवार कूदने पर इसका पैर, वहाँ की हड्डी टूट गई थी। बेचारा तब से ऐसे लंगड़ा कर चलता है और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है ये। वैज्ञानिकों का मानना है कि घोड़े के पूर्वज 5 करोड़ वर्ष पूर्व रहे होंगे। उस प्राग ऐतिहासिक घोड़े को इयोहिप्पस कहते हैं। घोड़े एक दिन में औसतन 25 गैलन तक पानी पी जाते हैं।
तो आज हमने एक्सप्लोर किया अश्व फार्म, जो कि पूरे गुजरात में सबसे बड़ा यहाँ पे अश्व फार्म है। और इससे पहले ये फार्म जूनागढ़ में था, जब राजाशाही थी तब वहाँ पे फार्म था। और 2-3 साल पहले यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, जो कि बहुत सारे वहाँ पे हॉर्सेस हमने देखे, उसके बारे में, उसकी विविधता और उसके फैक्ट और इतिहास के बारे में बहुत सारी नॉलेज हमको मिली। तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो, ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो इसी के साथ मिलते हैं नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जो बोले सत श्री अकाल।